मैं आज आप लोगों को छठ पूजा का इतिहास बताने जा रहा हूँ। छठ पूजा यह पूर्वी भारत में मुख्यतः बिहार और उसके आसपास के रहने वाले लोग मतलब झारखंड, तराई के नेपाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का यह मुख्य त्यौहार है। और यहीं के लोग जो इन क्षेत्रों से बाहर देश के किसी कोने में या विदेश के किसी कोने में रहते हैं, वहाँ भी इस रूप में मनाया जाता है। हालांकि इसके बारे में कई मिथक प्रचलित हैं, लेकिन मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ। जब इसके इतिहास को तलाशने की जब कोशिश की जाएगी तार्किकता के आधार पर, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, तो यह मानव सभ्यता का और भारत का सबसे पुराना प्रचलित त्यौहार है, जिसे आज भी मनाया जा रहा है। मैं इससे संबंधित मिथक के बारे में कुछ नहीं कहने जा रहा। बहुत से लोग इतिहास को मानते हैं कि जब से लिखित साक्ष्य मिलता है वही सही है, बाकी गलत है। तब तो आदमी होमो सेपियंस अग्नि का प्रयोग किया, पहिया का प्रयोग किया, तो इसका पूर्वानुमान, इसका अनुमान, इसको तार्किकता के आधार पर नहीं कसा जाना चाहिए। इसी तरह से यह भी इतना प्राचीन है कि इसका लिखित साक्ष्य आपको प्राचीन काल में मिल सकता है, मध्यकाल में मिल सकता है, स्वरूप बदलता हुआ होगा। लिखित जो साक्ष्य था, लिखित जो वर्णन था, उसे तो मध्यकाल में सामंतवादियों ने नष्ट कर दिया। व्यवस्थित रूप से पूरे भारत के सामंतवादियों ने नष्ट कर दिया। इसीलिए यूरोपियन इतिहासकारों का मानना था कि भारत में इतिहास की परंपरा रही ही नहीं है, जबकि भारत में इतिहास की परंपरा भी रही है, भले उसे मध्यकालीन में लोग नष्ट कर दिया, एक अलग बात है। तो यह त्यौहार, पहले इसकी यह विशिष्टता देख लीजिए, तब मैं इसके इतिहास पर जाऊंगा। इसमें होता क्या है? इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है। इसमें उगते सूरज को, डूबते सूरज को, पहले दिन डूबते सूरज को, फिर अगले दिन उगते सूरज को, मतलब बाद में जो होता है वह उगते सूरज को, सकारात्मक दुनिया को, सूर्य जो इस पूरे पृथ्वी के पारितंत्र इकोसिस्टम का ऊर्जा का स्रोत है, जिससे सारा जीवन जिस पर आधारित है, और जल, सब चीज जल पर आधारित है, तो उस जल में व्रती महिला हो या पुरुष हो, उतरकर मतलब पानी में पैर रखकर और उगते सूरज और डूबते सूरज को स्थानीय प्राकृतिक उत्पादों का अर्पण करते हैं, जिसमें जो फल, जो स्थानीय उत्पाद, मूली है, कंद है, आपको सुथनी है, पानी फल सिंघाड़ा है, जो भी है, ईख है, और भी चीज, और धान का, चावल और गेहूं का, आटा का, उसका उत्पाद तैयार होता है। पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पण, पूरी आस्था के साथ सम्मान भाव प्रकट किया जाता है। पहले भी बताया कि इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है। ऐसा कोई त्यौहार है ही नहीं और जिसमें कोई मूर्ति नहीं हो, कोई चित्र नहीं हो, किसी अप्राकृतिक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता हुआ कोई सामान हो, ऐसा इसमें होता ही नहीं है। और पकवान के नाम पर उस पर कुछ ठेकुआ, एक पकवान है जो इसमें बनाया जाता है, ठोक कर बनाया जाता है, इसीलिए उसे ठेकुआ कहते हैं। ये आटा का तेल में पकाकर बनाया जाता है, जिस पर जो इम्प्रेशन है, जो छाप जो होता है, वो पीपल के पत्ते का होता है और चक्र का होता है। चक्र की व्याख्या है आप जो करें, हो सकता है कि ये समय के साथ ये बाद में जुड़ा हो, लेकिन अब ये सब चीज कब आया? ये सब चीज जब आप
इतिहास को पीछे की तरफ जाएंगे। होमो सेपियंस ये जो आदमी है, मानव विज्ञानियों के अनुसार कोई 1 लाख साल पहले अफ्रीका के बोत्सवाना मैदान में पैदा हुआ। बाकी मानव की सभी प्रजातियां, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और भी जितने निएंडरथल, सारे के सारे समाप्त हो गए, धरती से विदा हो गए। सिर्फ होमो सेपियंस बचा हुआ है, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो इनमें कोई 60,000 साल पहले संज्ञानात्मक क्रांति आई। चीज़ों को देखना, समझना और निष्कर्ष निकालना, ये जो विधा जो है ये मानव में समझ में आया। लेकिन ये सभी काल जो है पाषाण काल का है, पत्थर के काल का है। तो पत्थर का काल जो था, इसमें पत्थर का उपयोग उपकरण के रूप में भी, हथियार के रूप में भी और जीवन के बहुत क्षेत्रों में भी इसी की विविधता और बहुलता थी। मतलब ये लोग पहाड़ों पर रहने को, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने को बाध्य थे, क्योंकि पत्थर पर निर्भरता थी। लेकिन जब इसने धातु का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया, उससे मिश्र धातु टीन और रांगा के साथ मिला करके, जिसे आप टीन और जस्ता कहते हैं, के साथ मिलाकर जब इसने धातु का प्रयोग किया तो ये मैदानी क्षेत्र में उतर गए, समतल उपजाऊ मैदानी क्षेत्र में उतर गए। तो अब आप जो देखेंगे कि समतल मैदानी क्षेत्र में उतर गए, इनकी पहाड़ों पर से निर्भरता समाप्त हो गई। पत्थर के उपकरणों और पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्रों से इनकी निर्भरता समाप्त हो गई। तब कृषि क्रांति आई। ये जब मैदानी इलाके में उतरे तो सूरज का प्रताप, जल का प्रभाव और समतल उपजाऊ मिट्टी की उत्पादकता, धरती माता कही जाती है। भारत में पृथ्वी को धरती माता कहते हैं। तो ये जो आस्था का भाव जब उसने पहाड़ों पर निर्भरता से छोड़ करके जब मैदानी क्षेत्र में आया लोग, तो उस प्रकृति का जिसने इनके जीवन प्रणाली को बदल दिया, कृषि उत्पादन शुरू हुआ, तो यह उसी का आभार व्यक्त करता हुआ त्योहार है। इसीलिए इसमें कोई अप्राकृतिक चीज नहीं होता है और ये सिंपली पानी, सूरज और प्राकृतिक उत्पादों का है जो एक त्योहार है। पहले डूबते हुए, आप डूबते हुए भी प्रभावशाली हैं और उगते हुए भी आप पूजनीय हैं। इस रूप में कहीं परंपरा डूबते हुए को पूजने की नहीं है, ये भारत की परंपरा है। तो इस तरह से जो पहाड़ पर पाषाण से निर्भरता समाप्त करके जो कृषि क्रांति का जो शुरुआत हुआ मानव सभ्यता में और भारतीय सभ्यता में, उसी के याद में यह त्योहार मनाया जाता है और ये परंपरा आज तक बनी हुई है। ये तो मध्यकाल में चूंकि मिथक बहुत से तैयार हुए, तो इनसे संबंधित भी मिथक हम तैयार कर लिए। लेकिन चूंकि मिथक को मिथक के रूप में मानते हैं, इसलिए इनसे जुड़े हुए मिथक को मिथक ही मानना चाहिए। इसके कारण क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो छठ का जो त्यौहार मनाया जाने लगा ये समर्पण के साथ, तो इसमें जो है अब कुछ लोग आज के आधुनिक तथाकथित बौद्धिक जो लोग होते हैं, तो अब्राहम मैस्लो का हथौड़ा सिद्धांत हमें बार बार याद आता है कि चूंकि उन हथौड़ा सिद्धांत में जो हैमर थ्योरी है अब्राहम मैस्लो का, कि हाथ में हथौड़ा होता है तो सब चीज़ कांटी के समान दिखता है और सबको वो हथौड़ा से ठोक देना ही चाहता है। तो हमारे तथाकथित बहुत से बौद्धिक लोग हर चीज़ में हथौड़ा का ही उपयोग करते हैं, हर चीज़ में उसको काटने का और उसको गलत करने का आधार देते हैं। अब तर्क क्या देते हैं कि उसमें तो व्रती जो हैं उनसे मनौती मांगते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि व्रतियों का सोच का दोष है कि उस सूरज का दोष है।
या उस छठ का दोष है, या उस नदी जल का जो स्रोत जो है उसका दोष है। यदि आज कोई बुद्ध मैंने इसलिए कहा कि ये प्रथम एक स्थापित महापुरुष भारतीय हैं, यदि कोई व्यक्ति बुद्ध को गुरु मान करके उनसे कोई शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन में बदलाव करता है तो बुद्ध की महानता है। लेकिन यदि उसको कोई देवता मान करके उसे अगरबत्ती और फूल अर्पित करके जीवन में कुछ चीज मांगता है तो तय है कि ये बुद्ध का दोष नहीं है, ये उस पुजारी का दोष है, उस जो पूजा कर रहा है उनको, जो उनसे मनौती मांगने वाले का दोष है, जो प्रार्थना कर रहा है ये उसका दोष हो सकता है। इसी तरह छठ व्रती जो यदि उनसे कुछ मांगते हैं तो ये उनका दोष हो सकता है, उस त्योहार का दोष नहीं हो सकता है। ये तथाकथित बौद्धिकों को जो है इस बात को सोचना और समझना चाहिए। और इसमें जो है सभी स्थानीय वासियों की अगाध श्रद्धा होती है। ये भारतीयों का एक सम्यक त्यौहार है। यही एक त्यौहार है जिसमें बिहार में ये परंपरागत जो सभी हिंदू के जो आजकल श्रेणी में आते हैं वो तो करते ही हैं, उसके अलावा जो नवबौद्ध भी हैं वो भी करते हैं और इस्लाम के अनुयायी भी करते हुए पाए जाते हैं। और पटना बिहार की राजधानी जो मुख्य केंद्र है, गंगा नदी पर जो उपलब्ध होते हैं, तो पटना में गंगा किनारे हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सिटी, गुरु नानक जयंती का जन्म स्थल का जो क्षेत्र है वहाँ सिखों की बहुलता है। बीच में जो पुराना पटना है मुस्लिमों की भी है, और ब्रिटिश कालीन जो पटना था वहाँ क्रिश्चियनों की भी है, और बाकी में तो हिंदू सब जगह है ही। सारे पंथों के अनुयायी नदी घाट को साफ करने में बिना किसी के कहे हुए और संगठित तरीके से साफ सफाई में जुट जाते हैं, और व्रती को कोई दिक्कत नहीं हो इसकी सारी व्यवस्था स्वतः स्फूर्त ढंग से करते हैं। इसलिए मैंने इसे भारतीयों की कहा है। तो जब आप इसको जब जानेंगे कि पाषाण युग से कृषि युग में आया, तो कृषि में आने से क्या हुआ। कृषि एक ऐसा जीवन उपार्जन की विधि है जिसमें कृषि में लगे हुए लोगों के अलावे अन्य लोगों के लिए भी खाद्य उत्पादन की व्यवस्था हो जाती है। जब खाद्य व्यवस्था और लोगों के लिए हो गया तब लोग सोचने समझने भी लगे। आदमी की बुद्धि विकसित उस समय होती है जब वह आराम में होता है, सोचने के लिए उसके पास पर्याप्त समय होता है, चिंतन मनन करता है, तब जो है बुद्धि का विकास हुआ। और भारत में बुद्धिवादियों की परंपरा हुई और बुद्धों की परंपरा हुई, जिसमें गौतम 28वें बुद्ध माने जाते हैं। तो ये जो है ये उसी की शुरुआत का केंद्र बिंदु था। इसीलिए इसे मैं भारत का प्रथम लगातार मनाया जाने वाला यही छठ त्योहार ही है, जो मानव सभ्यता का भी प्राचीनतम है और भारत का भी प्राचीनतम है। उस कृषि उत्पाद ने, अतिरिक्त उत्पाद ने सिर्फ बुद्धि का ही विकास नहीं किया, उसे कई तरह के संस्था का निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, नगर का निर्माण हुआ, कई तरह के और अन्य इंस्टीट्यूशन संस्थाओं का निर्माण हुआ। तो ये जो है ये मानव जीवन का जो हजारों वर्षों से आप कह सकते हैं कि आप ये जो 1 लाख साल पहले होमोसेपियंस पैदा हुआ, मानव विज्ञानी तो 1 से 2 लाख साल पहले कहते हैं, तो ये पहली एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और उसी के प्रति ये जो श्रद्धा सुमन, ये आस्था, आभार व्यक्त करने का ये त्यौहार है। अब जो है भौतिकता से प्रभावित होकर के आजकल अंतिम दिन पुरोहित के साथ कुछ लोग पूजा भी कराते हैं, कुछ लोग मूर्ति भी बनाने लगे हैं। ये बाद का संशोधन है, लेकिन अभी भी सूर्य की उपासना, प्रकृति की उपासना और जल की उपासना भी इसी रूप में जाते हैं। और आप देखेंगे कि नदी, जहाँ नदी है तो वहाँ नदी में जाते हैं, जहाँ पानी का और स्रोत है, आहर है, पैन है, नहर है, उसमें भी जाते हैं। और
बहुत जगह तो प्राकृतिक जो तालाब है या तालाब जो खोदा गया है अप्राकृतिक रूप से, उसमें भी करते हैं। और बड़े शहरों में तो बहुत सा लोग जिनका कैंपस बड़ा है उसमें उस पोखर भी बना दिए हैं, जिसमें और समय मछली पालन भी होता है और छठ के लिए पूरा व्यवस्था भी रहता है। अब अपार्टमेंट के जो कल्चर, जो संस्कृति जो डेवलप की है, तो उसके छतों पर होता है, बड़ा आता है तो नीचे भी होता है। तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्नानागार जो था इसी छठ परंपरा का वो था। अब चूंकि ये भारत, संपूर्ण भारत में नहीं मनाया जाता है, ये सिर्फ इसी क्षेत्र में मनाया जाता है, तो यहाँ का लोग ही उस स्नानागार को छठ से कोरिलेट कर सकते हैं। वे विदेशी जो भारत को, भारतीय संस्कृति को बढ़िया से नहीं जानते हैं और एक छोटे से क्षेत्र में व्याप्त रह गया इस त्योहार को जानते हैं, उनका ध्यान नहीं गया होगा। आपका तो ध्यान जा सकता है, तो आपको वह स्नानागार भी जो है छठ मनाने का होगा। साल में एक बार, कहीं कहीं 2 बार मनाया जाता है, लेकिन उसके लिए लोग विधिवत पोखर बनवाते हैं, सीढ़ीदार घाट बनवाते हैं, उसका ईंटों से उसका एक स्वरूप देते हैं, एक व्यवस्थित ढंग से कपड़ा बदलने का और सारा चीज देते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण त्यौहार जिसने मानव सभ्यता और संस्कृति को बदल करके रख दिया, उसके आभार व्यक्त करने के लिए ही स्नानागार आज भी बनते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में भी बनते थे, जिसमें वहाँ भी स्नानागार उपलब्ध है। तो ये छठ का इतिहास है। मैं मिथक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी तर्कों को मैंने समेटा है और इस पर जो आपका ओपिनियन होगा, जो दृष्टिकोण होगा, उसे मुझे भी अवगत कराएंगे। मुझे भी अच्छा लगेगा कि इसमें और कुछ संशोधन करें, परिमार्जन करें। धन्यवाद। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप जो है मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मुझे समर्थन भी दें। मैं इसी तरह से जीवन के और पक्षों को लेकर के वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।